जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सारे भाई पुराने हैं आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जब तक हम पुराने भाई ठीक नहीं होंगे तब तक हम नए भाई को क्या ठीक करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज क्या है, आज हम सब चाहते हैं कि हमारा एक मकसद है, हमारा एक गोल है, उसको लेकर के हम कहीं ना कहीं आए हैं मुखर्जी नगर में। और इसमें से सारे भाई की इच्छा रही होगी कि काश हम भी कलेक्टर बनेंगे, हमको भी जॉब लगेगा, और भी बहुत सारा हमारा लक्ष्य है। जब यहाँ आते हैं तो मेरे मन में आता है कि नहीं साहब, हमको भी महान पुरुष बनना चाहिए। ऐसा हम यहाँ से भावना लेकर के जाते हैं, है कि नहीं। हर एक संडे को लेकर के जाते हैं, लेकिन अगले सैटरडे से लगता है इतना हालत खराब हो गया हमारा कि अब लगता है कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना। हर एक बार लेकर के जाते हैं कि नहीं साहब हम कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा कारण है कि कुछ ही व्यक्ति आगे जा पाते हैं। कुछ ही व्यक्ति में दिखाई देता है कि हम देखते हैं कि बहुत दिन से हम जुड़े भी हुए हैं, बहुत दिन से सुन भी रहे हैं, लेकिन हमारे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। कुछ तो कारण है वैसा। ये बहुत आदमी की समस्या है। हम सारे भाई से बात करते हैं तो पता चलता है कि भैया वो सब ठीक है, आप तो बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। उसका क्या उपाय है? हो नहीं, करना तो हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। जैसे हमारे पुराने भाई हैं, जुड़े होंगे 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। अगर देखा जाए तो 6 महीने का समय मोर देन इनफ होता है। आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो 6 महीना बहुत होता है। यूपीएससी की बात हम नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है। अभी नेक्स्ट वीक एग्जाम है, अभी आप जोश में आ जाइए, बोले नहीं हम अगला महीना निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए 1 से 1.5 साल का समय लगता है, तब आप निकाल सकते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। हम ख्याली पुलाव में जीते रहते हैं। हमको लगता है कि यहाँ से जाते हैं और हमको लगता है कि हम कर लेंगे, हो जाएगा। वो क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है हम दिमाग से सोचते हैं। हम दिमाग से सोचते हैं। कभी आप फील किए हैं कि आपको दिल ने जवाब दिया होगा कि हम कर लेंगे, चाहे जो भी चीज़ है हम कर लेंगे। जिस दिन दिल आपका जवाब दे दिया उस दिन आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमारा दिल क्या जवाब देता है पता? हम एक लड़के से बात कर रहे थे, हम उससे बात कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि और किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। तो बोला कि साहब हम तो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। फिर मतलब बोले इस बार हो जाएगा? कल के देखो भैया, अगर हम एक ओरिजिनल बात बोले तो जनरली नहीं ही होता है। जनरली नहीं ही होता है। वो अपवाद है जो कुछ हो जाते हैं, है ना। जनरली नहीं ही होता है। और ऐसा उस व्यक्ति ने बता दिया हमको, और हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का वही फीलिंग, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हमारे अंदर का वही फीलिंग है। हमको लगता है कि बहुत मुश्किल है। अंदर से हम सोचते हैं, हालांकि आपसे कोई पूछे तो बोले कि नहीं इस बार तो हम पक्का निकाल दें, लेकिन जो अंदर में हमारी भावना आ रही है, वो भावना आ रही है कि नहीं हो पाएगा, इस बार भी लगता है बहुत मुश्किल है, इस बार ये लगता है कि बहुत मुश्किल है। विवेकानंद कहते थे कि जो आप फील करते हैं ना वो हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आई एम बुद्धा, तो आप बुद्ध बन जाएंगे। आप फील करते हैं तो, अब इसको गौर से समझिएगा कि ब्रेन से जो हम सोचते हैं और जो हम फील करते हैं उसमें डिफरेंस है। हम अगर हमारे अंदर से फील आ जाए ना कि नहीं कर लेंगे, तो आप पक्का कर लीजिएगा। और अंदर से फील आ गया बहुत मुश्किल, वैसे कर तो रहे हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और तमाम तरीके की परेशानी, हम चाहते हैं कि परेशानी से दूर हो, निगेटिविटी से दूर हो, लेकिन नहीं हो पा रहा। हम चाह रहे हैं कि हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। हम चाह रहे हैं कि हम जो है एक नया जो है प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरे। हम चाह रहे हैं हम महान पुरुष बने, हम चाह रहे हैं, हम बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन होने को कुछ नहीं हो पा रहा।
होने को कुछ नहीं हो पा रहा है। जब आपके जीवन में होगा तो वो दूर से दिखाई देगा, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दूर से ही दिखाई पड़ेगा। कुछ कारण है, कुछ कारण है, उसको ठीक करने की जरूरत है। ये बात हम लास्ट टाइम भी बोले, उससे पहले भी बोले, उससे पहले। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। पता है क्यों कर सकते हैं? आप विशिष्ट तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। भले आपको समझ नहीं आता है, आपको लगता है हम ही वही भेड़ बकरी है, जैसे घूम रहा है सब हम वही। आप अलग हैं। हमको एक चीज याद आ रहा है, एक साहित्य विवेकानंद का पढ़े थे, अग्नि मंत्र नाम था। उसमें क्या था कि जब विवेकानंद विदेश में थे तो उनका यहाँ संगठन चलता था। तो यहाँ से जो उनके भाई थे जो संगठन संभालते थे, तो वो चिट्ठी लिखते थे उनको कि साहब ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, व्यवस्थित नहीं चल पा रहा है, क्या करें क्या करें। तो वो वहाँ से चिट्ठी का जवाब लिखते हैं विवेकानंद। विवेकानंद चिट्ठी का जवाब लिखते हैं कि तुम लोग घबराना मत, तुम टिके रहना, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। ऐसा क्यों? मनुष्य में वो सारी क्षमताएं हैं जो असाधारण वाली है, लेकिन तुम विशिष्ट हो। तुम विशिष्ट इसलिए हो कि मैं जो हूं ना, मैं कौन हूं पता? मैं उस रामकृष्ण परमहंस का शिष्य हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं उस समुद्र को उस समुद्र को तो निगल ही सकता हूँ, सूर्य और चांद को भी दांत से जो है चिवा के फेंक सकता हूँ। इतना ताकत है मेरे में, इतना क्षमता है मेरे में। हम बाहुबली वाला काम कर सकते हैं, है कि नहीं? कुछ भी कर सकते हैं हम, वही है वो। अंतर क्या है पता है? चूंकि मेरे को कॉन्फिडेंस ही हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और कोई बात नहीं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप पहचान लीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, आपके जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन आप अगर ये पहचान लीजिएगा कि हम जिस व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं, ये व्यक्ति नहीं है, ये विचार है। ये कौन है? आपको बड़ा, आप जब पढ़िएगा और अंदर जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि ये जो इनका सोल है, ये कब से प्यूरिफाई हो रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। जब कबीर थे, जो कबीर पहला जन्म था वो कबीर का था, उसके बाद समर्थ गुरु रामदास का था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का था, फिर गुरुदेव आए। जब गुरुदेव आते हैं तो आप देखिएगा कि 40 से 42 साल तक जो है ये किसी से बात नहीं किए थे, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। ये क्या किए? सिर्फ जो है अपने आप को बनाने में लगे रहे। हालांकि ये तो ऑलरेडी प्यूरिफाइड सोल थे, लेकिन फिर भी क्या जरूरत थी? फिर भी ये कर रहे थे, फिर भी कर रहे थे, ये अपने आप को बनाने में लगे हुए थे। जो रामकृष्ण परमहंस का जीवन था वो पूरे, वो उनको देखे हुए कहीं उनका स्पीच नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया कि अपने सारे शक्ति को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, विवेकानंद को दे दिया कि आप मेरे शक्ति को जो है पूरे दुनिया में जाकर के फैलाओ, भारतीय संस्कृति को पूरा दुनिया में जाकर के फैलाओ। लेकिन गुरुदेव का जीवन ऐसा है कि प्यूरिफाई होते 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 इन्होंने साधना तो किया ही, और साधना करने के बाद ये 3200 साहित्य लिख गए, इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिए, ये सारा चीज कर गए। इनके पास बहुत शक्ति है और आप इनसे जुड़े हुए हैं तो कुछ विशेष बात है, लेकिन हम लोग इनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हम जो, हमारी जो समस्या है अंदर की, वो हम कुरेदने की आज कोशिश कर रहे हैं। आज कुरेदने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, सबको ऐसा लगता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हमारी स्थिति यही है, क्योंकि हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको देखते हैं कि हमको असफलता ही असफलता हाथ लगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाए, कुछ विशेष नहीं कर पाए। लेकिन आप में बहुत क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? जो सबका शिकायत रहता है, हम चाहते हैं करना लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, हम चाहते तो हैं करना लेकिन कर नहीं पाते। उसका क्या कारण है? उसका एक कारण ये है, जैसे आप जब पूजा करते होंगे तो उसका एक ये होता है, एक पात्र होता है, जैसे जग है या लोटा होता है, उसको हम डेली सफाई करते हैं तो चमकता है ना। और उसको सफाई नहीं करें तो उसमें जंग लग जाता है, उसमें सफाई नहीं करें तो उसमें जंग लग जाता है। और हाँ, वो बात अलग है कि सोने को जो है सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सोना सोना होता है,
उसको कभी देखे कि उसको बार बार ये करना पड़ता है, वो चमकता रहता है सोना। तो सोना जो है वो रेयर ही होता है। सोना बनने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। सोना बनने के लिए ऐसा नहीं होता है कि हम आए प्रकट हुए सोना बन के अवतार बन के आए। हम क्यों बोल रहे हैं सोने से हमारा तात्पर्य क्या है? सोने से हमारा तात्पर्य ये है, हम एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार क्या हुआ कि परमहंस के पास जो उनके शिष्य थे, वो सारे शिष्य उनके पास आए और बोले गुरुदेव ऐसा है कि हमने मांस मछली छोड़ दिया, हमने ये बुराई छोड़ दिया, वो बुराई छोड़ दिया। और नरेंद्र जो है वो आज मछली खाया, पता आपको? तो ये बोला, और हमने इतना सारा त्याग किया है, ये कर दिया, वो कर दिया। तो परमहंस बोलते हैं कि नरेंद्र की बात मत करो, तुम लोग कुछ नहीं किए हो। जो सबसे बड़ा तप है ना, वो है कि अगर तुम कामनी कंचन का त्याग कर दिए ना, जिस ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं, अगर वो त्याग कर दिए तो उससे बड़ा त्याग कुछ भी नहीं, जो कि विवेकानंद ने ऑलरेडी कर रखा है, नरेंद्र ने ऑलरेडी कर रखा है। उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अगर एक दिन मछली भी खा लिया तो उसके सेहत पे फर्क नहीं पड़ने जा रहा, लेकिन तेरे सेहत पे फर्क पड़ेगा, तेरे सेहत पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका जन्म दर जन्म जो है इस प्यूरिफिकेशन में लगा हुआ है, उसके सेहत पे। सोना को नहीं भी पोछेंगे तो चलेगा, लेकिन तुम नहीं पोछोगे तो तुम्हारा हालत जो है ना खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हमको साफ करने की जरूरत है, हमको ठीक करने की जरूरत है। हम कैसे ठीक कर पाएंगे अपने आप को? हम अपने आप को कैसे ठीक कर पाएंगे? 2-3 चीज है साहब। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हम क्या कह रहे थे कि जैसे हम जब तक सफाई नहीं करेंगे ना तब तक वो चमकेगा नहीं, है ना? हमारे साथ में कुछ ऐसा ही है। हम क्या कहते हैं कि भैया हमारा ध्यान तो हम लगाना चाहते हैं, लेकिन मतलब लगता नहीं है ध्यान, और हो नहीं पा रहा है, वो मजा नहीं आता है ध्यान। ऐसा समस्या है सबका। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप चाहे तो यूपीएससी करना चाहते हैं, चाहे तो कोई जॉब लेना चाहते हैं, चाहे तो आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, चाहे तो अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक और एक काम करना पड़ेगा, और वो एक है कि अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ा चीज हम नहीं बता दिए, लेकिन यही मूल मंत्र है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा कोई टिप्स नहीं है कि आप जो है वो करते हुए चले जाएंगे। अब अभ्यास क्या करना पड़ेगा, अब मैं बताता हूँ आपको। हम कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। आपका ध्यान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि हम 2 दिन ध्यान किए, 4 दिन ध्यान करिए, फिर 2 दिन गैप कर दिए, फिर सुबह में हमको करना था। नियमित स्थान, नियमित समय पे अगर हम ध्यान करते हैं तब देखिए आपका कैसे जो है आपको उसमें सफलता मिलने लगती है उस चीज में। हम क्या करते हैं, आज यहाँ से बताया गया, 10 मिनट किए, ठीक है, कल जाकर के बहुत बढ़िया। अगले दिन पता चला कि आप सोए ही रह गए, 8 बजे उठे तब किए, फिर पता चला थोड़ा लेट हो गया, कोचिंग चले गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, भैया वो खाना भी बनाना पड़ता है हमको, कोचिंग भी जाना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है, तो शाम में कर लेंगे, कोई बात नहीं, सोते समय कर लेंगे, नींद आ रहा है ध्यान कर रहे हैं नींद ले रहे हैं ध्यान कर, वो हमको ध्यान नहीं कर रहे, अपने आप को ठग रहे हैं, समझे? वो अपने आप को ठगने का काम कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान लग रहा है हमारा, और हमें परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, हमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। कैसे हमारा भी बुद्धि जो है ना विवेकानंद की तरफ बन जाए, कैसा बता जाइए कि एक बार पढ़े और आपको याद आ जाए। हाँ, लेकिन हम जो है चाहे तो शाम में ध्यान कर लेंगे, चाहे तो सोते समय कर लेंगे, चाहे तो नींद में कर लेंगे, चाहे तो ऐसे कर लेंगे, चाहे तो ऐसे कर, लेकिन हमारा बुद्धि जो है विवेकानंद वाला हो जाए। विवेकानंद का अगर आपको एक कहानी याद होगा, तो विवेकानंद जब ध्यान करने गए थे गार्डन में, तो वो ध्यान में इतना लीन थे कि उसके पूरे शरीर पे मच्छर बैठा हुआ था कंबल की तरह, लेकिन उनको पता नहीं चलता। कितना आनंद है ध्यान में, आपको कल्पना नहीं है। आनंद की तो छोड़िए, आपको जो इतना सारा समस्या अटैक किया हुआ है ना, इतना सारा प्रॉब्लम जो अटैक किया हुआ है, कौन कौन प्रॉब्लम है हमको तो सब पता है, कहाँ दर्द है तो सब पता है, यहाँ आकर के अच्छे बन जाते हैं।
लेकिन घर जाते ही हालत खराब होने लगता है। हाँ, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, आंखें हमारी इधर से उधर जा रही है, हमको अपने आप पर कंट्रोल नहीं। हम चाहते हैं यूपीएससी करना, नहीं हो पाएगा साहब, नहीं हो। भ्रम में काहे फंसे हुए, बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं। हम तो क्लियर बोलेंगे, आपको फील नहीं आ रहा है ना तो दिक्कत है, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। उस दिन भी हम जो फ्लो वाला चार्ट हम बनाए थे उसको अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आप इस बात को बहुत मायने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि अपने आदत की बात कर रहे हैं, अपने अभ्यास का हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं करना लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसका कारण ही यही है, हम चाहते हैं कि हमारा जून में यूपीएससी है, कुछ लड़का से बात करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस में हो, इस बार तो पक्का हमारा 150 तो पक्का है। और जब उसको सुनते हैं तो हमारा देह हाथ कांपने लगता है कि मेरा क्या होगा कालिया, हमारा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हमारा क्या होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम नहीं पढ़े ढंग से। हम जो ईमानदारी से हमको पढ़ना चाहिए, जिस कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए, हम बैठ के बुक लिए हुए हैं और हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ है, कहाँ घूम रहा है। मतलब 10 मिनट कंसंट्रेट नहीं कर पाते, 10 मिनट कंसंट्रेट नहीं कर पाते। 10 मिनट पढ़ते हैं कि लगता है कि फेसबुक पे पता नहीं कौन सा नया चीज आ गया हो, देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे पता नहीं कौन सा मैसेज आ गया हो। ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। यही तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। 2 चीज है आज जो तो बताएंगे, एक तो पहला अभ्यास है और दूसरा चीज हम बताएंगे। 10 मिनट हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। कंसंट्रेशन का मतलब 15 मिनट हम ध्यान कर लिए, वो कंसंट्रेशन नहीं होता है। होल्ड ऑन डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। अगर आप किसी चीज पे कंसंट्रेट कर लिए तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, ना कि 15 मिनट। 15 मिनट तो कोई भी कर ले। 15 मिनट हम बुक पे फोकस हो गए, बोले कि भैया हम कंसंट्रेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कंसंट्रेशन हो रहा है, फिर 15 मिनट उठ के उधर भाग गए, पानी पीने के लिए चले गए, फोन आ गया, उसका समस्या का समाधान कर रहे हैं। जीवन भर दूसरे का समस्या का समाधान करते रहिए, अपने अंदर अगर नहीं उतरे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला। एक चीज बांध के जाइए, एक चीज सोच के जाइए कि अगर अपने आप को बेहतरीन नहीं बनाए ना, अपने आप को सोना नहीं बनाए ना, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं आने वाला। कुत्ता भूखेगा सिर्फ रोड पे जाइएगा, तो उसके अलावा और कोई नहीं भूखने वाला है आपके भाई बच्चे। अपने आप को बनाना पड़ेगा तो ही आप समाज के लिए। आप एक बात बताइए, एक चीज बड़ा ये होता है कि लोगों को मंच का भी बहुत शौक रहता है कि मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझे मेरे को बोलने देना चाहिए, है ना, मेरे को बोलने देना चाहिए। आप एक चीज फील करिए कि आप देखते होंगे वीडियो, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे, चाहे कहीं बड़े जगह स्पीच हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसके बारे में बताया जाता है कि इसने जीवन में क्या किया है, बताया जाता है कि नहीं? उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना, सबसे पहले बताया जाता है, तब जाके आदमी इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं साहब इसने अपने जीवन में उतारा है, हम भी उतार सकते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि हम समस्या देखे थे कुछ दिन पहले, पुराने भाई थे, तो उनको भी मन करता था कि हाँ हम तो विवेकानंद हो गए, कुछ भी कर सकते हैं। और जब उनके अंदर में झांक करके देखें तो पता चलेगा कि अपने खुद जो है आधा घंटे की पढ़ाई नहीं करते, 1 घंटे की पढ़ाई नहीं करते, और यहाँ लंबी जो है सब बाँछे हुए हैं, एकदम ऐसा कर देंगे, दुनिया हिला देंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ेगा सेहत पे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विवेकानंद जो है शिकागो गए थे और एक वर्ड बोले थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऐसा कौन सा तूफान ला दिए थे वो, ऐसे इस वर्ड में हम भी बोले, कहाँ ताली बजेगा, ऐसा क्या वो बोल दिया ऐसा ब्रदर्स एंड सिस्टर कि 10 मिनट तक जो है ताली की गड़गड़ाहट गूंजती रही, 10 मिनट तक ताली की गड़गड़ाहट गूंजती। ये बात सिर्फ विवेकानंद के साथ नहीं हुआ, जिसने अपने जीवन में उतारा, उसके जब वो एक वर्ड बोलता है ना तो वो बम के समान उसके हृदय में जाता है और वो बम फूटता है। आप कभी देखिए जो नोबेल प्राइज विनर जो थी मलाला और कैलाश सत्यार्थी, उनका स्पीच था एक, बहुत बड़े ऑडिटोरियम में था उनका एक स्पीच, उसके बाद नॉर्वे में उनका ये हुआ था, तो वो हम देख रहे थे। जैसे वो आती है
और जैसे कैलाश सत्यार्थी जब आते हैं उसके प्रेजेंस मात्र से मतलब इतना ताली बज रहा है, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा जाकर, इतना ताली बज रहा है कि ताली रुकने का नाम नहीं ले रहा, ताली रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बात समझ रहे हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं इसलिए नहीं हो रहा। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा जी के दिखाया ना कि आदमी उसका प्रेजेंस ही फील करके मस्त हो जाता है। आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति से मिलके बड़ा मजा आता है और कुछ व्यक्ति को देख लेंगे बतरा में तो दूसरा रास्ता काट लेंगे, चलो इससे भेंट करने के बाद दिन खराब हो जाएगा। होता है नहीं होता? हम अपना रास्ता काट लेते हैं और कुछ व्यक्ति को देख करके मन एकदम गदगद हो जाता है, मजा आ गया, मजा आ गया। वो क्या था? वो कुछ और नहीं था, वो व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व था। अगर अपना व्यक्तित्व आप बना गए, व्यक्तित्व बना गए, आपको कोई हाथ मिलाने वाला नहीं। आपका जो जन्म हुआ है ना, ये हम क्या समझते हैं, हमको लगता है अरे हमारा जीवन का मकसद ये है साहब कि हम मुखर्जी नगर आए, किसी तरह हमको नौकरी की है, हमारा नौकरी मिल जाए तो समझ लो, क्योंकि मेन समस्या है हमारा खत्म होगा, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। शादी पे बहुत जोर है, शादी पे बहुत जोर है। हम बात करते हैं भाइयों से तो पूछते हैं कि क्या गोल है आपका, क्या सपना है, बचपन से आपका क्या सपना रहा? तो भले बोलेगा नहीं आप, वो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा कि साहब ऐसा है, हम तो कलेक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। वो जब अंदर जाएंगे तो बोले हाँ भैया ये तो है, मतलब शादी हो जाए, शादी हो जाए, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नौकरी कर रहे हैं, तो शादी हो जाए, बहुत बढ़िया भाई शादी हो जाए तुम्हारा। हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, हम एक इंटरव्यू देख रहे थे कि ठीक है आपको साहब नौकरी लग गया, आपको शादी हो गया। हम एक सत्यमेव जयते जो आता था ना आमिर खान का, उसका आप लोग भी देखे होंगे सकता है, तो वो हम देख रहे थे कि तो बचपन से आदमी का एक सपना रहता है कि हमारी शादी हो जाए, क्या क्या सपने पाल रखे होते हैं हम लोग कि यहाँ मसूरी जाएंगे, विदेश जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ यहाँ घूम के आएंगे, सपना रहता है। सब लड़कों का भी सपना होता है, लड़कियों का भी। हम शादी किए हैं इसलिए बोल रहे हैं, अच्छे से हम शेयर कर सकते हैं, आप समझ, सबों का सपना रहता है कि साहब जो है शादी हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आनंद आनंद आ जाएगा। दो पहलू है इसके, दो पहलू ये है कि अगर अपने मनस्थिति को आप ठीक कर लिए, अपने जीवन को शानदार बना लीजिए, तो कैसे भी परिस्थिति में रहिएगा तो उससे आप निकल के आ जाइए, है ना, आप उससे निकल के आ जाइए। ऐसा नहीं है कि आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आ सकती, आपके साथ वो कष्ट नहीं आ सकता, लेकिन अंतर क्या है वो देखिए साहब। हम लोग जो यहाँ आए हैं और क्या कर रहे हैं वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो हम इंटरव्यू सुन रहे थे एक लड़की का, वो करोल बाग की लड़की थी, करोल बाग की लड़की थी, वो बता रही थी कि मेरा भी सपना था कि काश शादी हो एक अच्छे लड़के से, बहुत अच्छा रहेगा। जब पता चला कि लड़का बहुत बड़े कंपनी में जॉब करता है और फिर पता चला कि वो लड़का अमेरिका जाने वाला है और $65,000 का सैलरी है, तब तो लड़की और खुश हो जाएगी, वाह मेरा जीवन तो ऐसा ही सफल हो जाएगा, है ना। शादी हो जाता है लड़की का शादी होने के बाद लड़की यूएसए जाती है। यूएसए जाने के बाद पता चलता है कि लड़कियों से दहेज के लिए डिमांड किया जा रहा है कि हमको ये दे दो। अच्छा घर के लिए तो गाड़ी हम लिए ही, जब दिल्ली में थे तो वहाँ गाड़ी तो लिए ही, जब यूएसए गए तो वहाँ गाड़ी चाहिए मेरे को, वहाँ फर्नीचर चाहिए मेरे को, वहाँ टीवी चाहिए मेरे, वहाँ सारा सरंजाम चाहिए। उसके लड़की अपनी माँ पापा को बोले कि शायद हो सकता है, तो वो सोचे चलो कोई बात नहीं है, वहाँ सेट हो रहे हैं, दे देते हैं, कम से कम जो है अच्छे से रहेगी मेरी बेटी। इतना ही नहीं, उसको धीरे धीरे टॉर्चर करने लग गया लड़का, वो इतना टॉर्चर करने लगा, इतना टॉर्चर करने लगा कि बाद में बोला कि साहब हमको जो है दिल्ली वाला जो घर है ना तुम्हारा वो लिखा के दे दो। माने कमा तो रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसको नौकरी मिला कि नहीं मिला, उसको भी नौकरी मिला, वो सफल हो जाना चाहिए, वो सफल हो जाना चाहिए, उसका जीवन शानदार होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उन लड़की को इतना टॉर्चर किया, जब वो लड़की बोली कि नहीं ये काम तुम नहीं कर सकते हैं, माँ बाप को बोले कि तुम अपना घर हमको दे दो, तुम रोड पे आ जाओ, ये काम नहीं। जब वो लड़की मना कर दी तब जाकर के उसको खूब मारने पीटने लगा। वो इतना हालत ये कर दिया कि उसका जो ये जो है ना कंठ ऐसा दबा दिया कि वो मरने ही वाली थी। जब उसको लगा कि हम फंस जाएंगे तब उसको छोड़ा और अंदर में ताला बंद करके और चला गया कहीं। और 4 दिन तक वो लड़की जो है भूखे, न खाना खाई न पानी पी, ऐसे हालत खराब थी।
तब जाकर के वो वीमेन सेल जो अमेरिका का था उसको फ़ोन किया, वो जाकर के हेल्प किया और बहुत सारी लंबी कहानी। हम ये कह रहे हैं साहब कि हमारे जो हम लोग जो देख रहे हैं ऐसा सोच नहीं है, बाहर का सोच बद से बदतर है, इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है इस समाज को। आप नहीं आइएगा, आप आगे नहीं आइएगा तो कौन संभालेगा इसको? पागल खाना बना पड़ा है दुनिया जो है ना। एक कहानी याद आ रहा है हमको, चिन्मय पांड्या का हम स्पीच सुन रहे थे, तो उसमें वो बोल रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है एक बार जाने का मौका मिला, इससे जो आपका समुद्र होता है ना, समुद्र में घूमने का मौका मिला। लोग जब घूमने जाते हैं तो कोई आइलैंड जो था तो उस पर वो गया और पता चला कि जहाज जो है निकल गया, और अकेले पड़ गया। या अकेले पड़ गया तो वहाँ जो है अब कोई उपाय नहीं था, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। तो उस जंगल में जो है वो व्यक्ति जो है पेड़ में फल था, फूल था, इस तरह से जो अपना जीवन काटता रहा। 5 साल बीत गया उसको उस आइलैंड में, कोई वहाँ नहीं गया। तो एक दिन देखा कि एक स्टीमर आ रहा था, तो देखा कि ये कौन सा आदमी है। उसको बोला, अरे साहब चलिए चलिए चलिए, आपको ले चलते हैं। आप करके हम बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जीवन हमारा चल रहा है। बोला, अरे चलिए आप वहाँ बताइएगा, बहुत सारा चीज़ सब प्रभावित होगा, कैसे आप रहे इतना दिन ये है। वो व्यक्ति यहाँ आया तो उसको एक कमरा दिया गया, वो कमरा होटल में रुका। रुकने के बाद जो है वो व्यक्ति जो है सोया हुआ था, तो सोचा कि कुछ पढ़ते हैं, तो ऐसे पेपर लेके पढ़ा। तो फिर आज का पेपर लेके पढ़ा तो देखा कि दिल्ली में फलाना जगह रेप हो गया, यहाँ जो है क्राइम हो गया, यहाँ गोली मार दिया, यहाँ ये कर दिया, वहाँ वो कर दिया, फलाना कर दिया। बोले चलो आज का। 5 दिन बाद का पेपर उठाया, फिर से देखा कि वहाँ रेप हो गया, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया। मतलब ये ऐसा स्थिति दयनीय है, इतना ऐसा स्थिति दयनीय है यहाँ का कि वो व्यक्ति आया तो ये बोला कि हमको वहीं छोड़ दीजिएगा, जिस आइलैंड से हम आए थे हम वहीं छोड़ दीजिए। बोला क्यों साहब? तो बोला कि हम बहुत अच्छे जगह पे थे, ये पागल खाना में हम आ गए हैं, हम भी पागल हो जाएंगे इसके चक्कर में, हमको वहीं छोड़ दीजिए। आज स्थिति जो है बद से बदतर है। आज के युवाओं का स्थिति बहुत खराब है, बहुत परेशान है, बहुत तनाव है। अगर हम आप आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम आप आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये सोचने वाली बात है। यहाँ 2 चीज है, यहाँ 2 चीज है। पहली बात तो ये है कि अपने आप को बनाना है ना, अपने व्यक्तित्व को बनाना। अगर आप अपने व्यक्तित्व को बना लिए तो आप ये मान के चलिए कि आप सफल हो गए। गुरुदेव क्या बोले थे कि अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। अगर इसमें सफलता मिल गई तो आपको हर एक चीज में सफलता मिलेगी, हर एक चीज में सफलता मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज जो है अपने आप को बनाना है, अपने आप को बनाना है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारा नौकरी जो है ये इसका प्राइमरी नहीं, ये प्राइमरी है आपके लिए। जब तक आप इसको अचीव नहीं करिएगा तो आप परेशान रहते हैं, जानते हैं। आपको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से, नहीं कुछ हो पा रहा है, बहुत परेशान है। लेकिन दुनिया यही नहीं है। आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जब तक हम IAS नहीं बनेंगे तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता? आपको क्यों ऐसा लगता है? एक से एक ऐसे उदाहरण है, एक से एक ऐसे उदाहरण है जो कि सब IAS बन करके नहीं पूरा करता है। बहुत सारे चीज हैं। हम बोलते हैं कि हम स्वावलंबन भी कराते हैं। आप जब शांति कुंज गए होंगे तो देखे होंगे कि कितने तरीकों का स्वावलंबन है। मैंने 5,000 से लेकर के और 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट तक जो है आप अच्छे से अच्छे उद्योग खड़ा कर सकते हैं। और बड़ा से बड़ा जो है आप देखिए अंबानी कौन सा बड़ा जो है बहुत बड़ा आदमी था। क्या करता था अंबानी? पेट्रोल पंप में तेल बेचता है ना। आपको जो है हेनरी फोर्ड जो है वो आपको मजदूर हुआ करता था गैरेज में। वो अपने आप को इतना डेवलप कैसे कर लिया कि वो फोर्ड का मालिक हो गया, इतना बड़ा कार का कंपनी बना दिया। तो ऐसा आप मत समझिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रयास नहीं, आप जरूर प्रयास करिए, खूब मेहनत कीजिए, लेकिन इसके लिए ये परेशान नहीं हो जाइए। ये मत सोचिए कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत उपाय है, बहुत सारा चीजें हम कर सकते हैं और बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत चीज अभी तो शुरुआत है हमारे जीवन में, अभी तो हमारे जीवन का शुरुआत है। इनका नाम सुने थे अब्राहम लिंकन का? अब्राहम लिंकन का एक ये था कि साहब हम देश का राष्ट्रपति बने।
उस देश का राष्ट्रपति बनेंगे। और उसका ऐसा स्थिति हो गया था कि जब 26-27 साल का था तो वो पागल भी हो गया था, 2 साल के लिए डिस्टर्ब हो गया था बुरी तरीके से। एमएलए का इलेक्शन हार गया, एमपी का इलेक्शन हार गया, लड़ता, लेकिन वो लड़ता रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लड़ता रहा, तब तक लड़ता रहा जब तक कि वो देश का राष्ट्रपति नहीं बना। और वो कब बना? जब वो 51 साल का बना तब। आप लोग में इतना हिम्मत थोड़ी है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया एकदम देह हाथ पसार दिया, मुंह से मोच बोटा जा रहा है, अब नहीं हो पाएगा, अब भैया हमको बचा लीजिए, कल जा रहे हैं, लटक जाएंगे, कोई उपाय नहीं। स्टॉल पे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए जो सामने बतरा में घूमते हुए आए और बोले कि आज खाली देख लेते हैं बतरा क्या है, कल का दिन हम नहीं देखेंगे। ऐसा मतलब बहुत मेंटल है, स्थिति बहुत खराब है। अब सामने बतरा में आ रहा है, बोल रहा है कि आज का खाली सीन देख लेते हैं क्या है, कल हम नहीं देखेंगे। और जब वो अपने साहित्य स्टॉल पे आता है और उनको जो है हमारे भाई एक बुक देते हैं कि निराशा को पास न फटकने दें, और जब वो व्यक्ति साहित्य पढ़ता है तो उसका जीवन ही बदल जाता है। मतलब वो बहुत बड़ा आदमी, 2 करोड़ का बंगला होगा उसका, सारी बातें हैं, और वो व्यक्ति जब पढ़ता है वो साहित्य, वो बोला कि कल सुबह लटक जाएंगे, आज शाम में रहने देते रात में, कल सुबह पंखा से लटक जाएंगे। ये लड़का बुक दिया है, जरा पढ़ लेते हैं इसको। जब वो पढ़ा तो वो सोचा कि साहब हमारा जीवन कितना कीमती है और हम क्यों खराब कर रहे हैं इसमें। और वो आकर के लड़का जो है खूब रोने लगा था स्टॉल पे कि आप लोग हमारे जीवन को बचा लिए। आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप सोच नहीं। भले हम जो है बहुत कम संख्या में होंगे, अभी बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में नक्शा बदल देंगे दिल्ली। इतना तो हम जरूर कर देंगे, कुछ भी हो ये कर देंगे, उसको कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकता है। युवाओं का एक बड़ा फोर्स खड़ा करेंगे, और ऐसा फोर्स होगा ना, वो ऐसा फोर्स होगा कि जिस बुराई में हाथ डालेंगे वो बदलता चला जाएगा। वो राजनीतिक नहीं बदल सकता है, राजनीतिक क्रांति नहीं बदलेगी, राजनीतिक नहीं बदल सकता है। आप देखेंगे हम लोग क्या कहते हैं कि रूल टाइट कर दो, कानून टाइट कर दो, सब सही हो जाएगा। हम जर्मनी गए, विदेश गए, देख के आए, वहां बहुत अच्छा था, ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ रहा था, कुछ ये नहीं कर रहा था, क्यों? वहां का रूल टाइट था। लेकिन हम पता किए कि साहब एक बात बताइए, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बोला यहाँ भी भ्रष्टाचार है, और भी देश में भ्रष्टाचार है, यहाँ भी गरीबी है, यहाँ भी वो समस्याएं हैं, यहाँ भी मेंटल पेशेंट बहुत ज्यादा है। उसका समाधान आप ऐसे नहीं कर सकते। जब तक उसके विचार को आप नहीं बदलेंगे तब तक जो है उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। समय बहुत कम है, हम एक चीज ऐड करके खत्म करेंगे, वो ये है, 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अपने लिए लेते जाइए, और एक जो समाज के लिए आप सोच रहे हैं वो करते हुए जाइए। एक महत्वपूर्ण चीज ये है साहब कि अपने लिए जो हमारा जो पढ़ाई है ना, हमारा जो स्टडी है, उसके लिए विवेकानंद भी हमेशा बार बार कहते थे कि जो कंसंट्रेशन होता है, वो कंसंट्रेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो हमारा हो गया, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कंसंट्रेशन लेवल हम कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोग ध्यान नियमित समय पे, नियमित स्थल पे कम से कम 6 महीना करके देखिए। इतना आप करके देख सकते हैं, आप करके देखिए ना, आप करके तो देखिए, आप करते ही नहीं, आप करके देखिए। आप देखेंगे कि आपका जो मन है, आपका जो बुद्धि है, वो इतना धीरे धीरे स्थिर होता हुआ चला गया, स्थिर कि आप पे किसी भी तरीके का कोई परेशानी आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखेंगे सब मन का फेर है और कुछ नहीं है, सब मन का फेर है। आप ये आपको एक चीज बताते हैं, आपकी जैसे घर से कोई प्रॉब्लम आ गई, घर से कोई प्रॉब्लम आ गया, आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। आप इतना सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, बस उतना से ही मतलब रखिए। अगर हम नहीं कर सकते तो उसको हटा दीजिए, कि हमारे टेंशन में रहने से उसका समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हम कितना भी टेंशन में रह जाएंगे, इसलिए उसको एकदम से अवॉइड कर दीजिए उस टेंशन को। और ये प्रैक्टिस से आता है, ये ऐसा नहीं है कि रातों रात आ जाएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। हो सकता है छोटी छोटी समस्याएं, आज हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई टेम्पो वाला से लड़ाई, अब टेम्पो वाला से लड़ाई, आप दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं। कोई दोस्त आया तो उसको मारे नहीं, यही गड़बड़ हो गया, इतना मारते उसको पता चलता है।
छोटी सी बात है, कुछ नहीं है, इग्नोर कर देना है, क्या जरूरत है उसके लिए? हमारा दिमाग परेशान है, हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आज जो है कोई दोस्त आ गया, 1 महीना के बाद एग्जाम है, उसको हमसे बात किया और कैसा चल रहा है तैयारी, तो हम बोले देखो क्या कल यूपीएससी सबसे नहीं होता है जो है चले तैयारी करने के लिए, कुछ टेस्ट सीरीज में मार्क्स आया तो नहीं कुछ गड़बड़ है ऐसा है। अब दिन भर उसको टेंशन में लेकर वो ऐसा कह के गया, वो ऐसा कह के गया, वो ठीक ही बोल रहा है, मेरा तो पक्का नहीं होगा, मेरा तो पक्का नहीं होगा। अब दिन भर जो है उसके चक्कर में हम पूरा जो है अपनी ऐसी तैसी कर रखे। समय बहुत कीमती है ना साहब, एक दिन जो हमको मिला है वो भगवान ने हमें उपहार के रूप में दिया है, और उसको हम ऐसे कैसे बर्बाद करते चले जाएंगे, ऐसे कैसे बर्बाद करते चले जाएंगे? ये हमारे साथ घटता है, यही हमको परेशान करता है, यही परेशान करता है। कोई मित्र मिल गया, 2 निगेटिव बात क्या बोल दिया कि हो गया काम कर। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद एक बार विदेश में जो है कहीं जा रहे थे, एक ब्रिज था उसके ऊपर जा रहे थे, उधर से उनको क्या किया, बंदर सब घेर लिया, आंख दिखा रहा था, बड़ा बड़ा बंदर सब दिखा रहा था। विवेकानंद का हालत खराब हो, उसको लगा कि नहीं साहब हम तो बहुत बड़ा, ये नहीं डर लग रहा है, तो चढ़ जाएगा तो क्या होगा, भागो यहाँ से। तो विवेकानंद ऐसा नहीं था कि उनके साथ नहीं होता था, आप लोगों को लगता है विवेकानंद तो बड़ा ये रहे होंगे, कुछ नहीं है ऐसा। तो विवेकानंद को भी डर लगा, बोला भागो यहाँ से, नहीं तो बंदर तो ऐसी तैसी मचा देगा। तो एक आदमी जा रहा था, वो बोला कि इसे भागो मत, लड़ो इससे, बंदर अपने आप भाग जाएगा। बोला ऐसा क्या? हाँ। तो जैसे बंदर आंख दिखाया ऐसा, विवेकानंद भी ऐसे गुर्र रहा है, उसको आंख दिखाया, अभी मैं तेरी ऐसी तैसी करता हूँ। तो जब 4 बार उसको आंख दिखाया और चिल्लाए जोर से, तो बंदर भागा एकदम तेजी में वहां से, एकदम पूंछ हिलाते हुए सीधा एकदम से वहां से निकल गया। कुछ ऐसा ही है हमारे साथ। आज हमको निगेटिविटी से लड़ना पड़ेगा, हमको अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना पड़ेगा। आज जो है तरह तरह का, दिन में 10 निगेटिव चीज आ जाएगा और अपने पूरे समय को हम बर्बाद कर देते हैं, पूरे समय को बर्बाद कर देते हैं। कोई 2 चीज गलत क्या बोल दिया, कोई फोन आ गया, कोई ये आ गया, कोई वो आ गया, हम क्या करते हैं कि अपना पूरा डिस्ट्रैक्शन भर लेते हैं और हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। आप रात में सोते हैं तो एक चीज लिखा करिए ना कि हम कितना देर की पढ़ाई की आज, कितना आउटपुट वाला पढ़ाई की, और अगर हमको उससे समझ में आया तो वो कितने देर का पढ़ाई था एक्चुअल में आउटपुट, तो आपको समझ में आएगा। तब आपको रियलाइज होने लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तब आपको रियलाइज होने लगेगा कि जब आप रात में लिखना स्टार्ट करिएगा, तब आपको लगेगा कि हम आज इतना पढ़ाई किया ना, सिर्फ 1 घंटा में पढ़ा जा सकता है। तब आपको दर्द होगा कि ये 23 घंटा हमारा कहाँ चला गया, तब आपको दर्द होगा। हमको पता नहीं है ना, हम तो भीड़ में बह रहे हैं, हम तो इस हवा में जा रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। रात में आप जब सोइए तो ये चीज जरूर लिखिए कि आज मैंने कितनी देर की पढ़ाई की। अगर सही से 1 साल आप 6 से 7 घंटा या 8 घंटा की पढ़ाई रेगुलर कर लेते हैं, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकता यूपीएससी कंप्लीट करने से, कोई ताकत। लेकिन फोकस्ड वे में, फुल अटेंशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम तो माँ बाप को ठग ही रहे हैं और अपने आप को भी ठग रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बेकार है। अपना जीवन को काट रहे हैं, जीवन जीना तो छोड़ दीजिए, अपना जीवन को काट रहे हैं। उससे हमको बचना पड़ेगा। आप रात में जब जाते हैं तो एनालाइज करिए पहला पॉइंट कि मैंने आज कितने दिन की पढ़ाई करी, और यदि पढ़ाई करी तो हमने कितना चीज कवर किया, उसको चैप्टर वाइज लिख दीजिए कि हाँ इतना चीज कवर की। फिर आपको पता चलेगा कि पूरे दिन की मैं ऐसी की तैसी याद रखा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है कि आपको हर एक डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को काटना पड़ेगा। ब्लॉक आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे आपको बचना पड़ेगा। आप लिखिए उस डिस्ट्रैक्शंस कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपको पता नहीं चलता है ना, आप उसको लिखिए कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है। सबसे पहला नंबर में आएगा फेसबुक का, दूसरा नंबर में आएगा व्हाट्सएप आएगा, तीसरा नंबर में आएगा फोन आएगा, चौथा नंबर में आएगा घर से बार बार बात करना, पांचवा नंबर में आएगा, और अगर सबसे पहला नंबर में जिसका गर्लफ्रेंड है ना वो आएगा कि 2-2 मिनट में। जब हम कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो देखते थे कि हमारे कुछ मित्र हुआ करते थे, तो जिसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी तो वो सोचता था कि काफी जो है इंटेलिजेंट था, और जो बगल वाला रहता था वो सोचता था कि हम भी गर्लफ्रेंड बना लेते तो काश जो है सो हमारा जीवन ही लक्ष्य पूरा हो जाता। तो जो जिसका गर्लफ्रेंड था
उसको क्या देखते थे कि पहले तो साहब उस समय तो जियो वाला सिस्टम था नहीं, तो जियो वाला सिस्टम नहीं था, तो रात में क्या करता था, भरा के लाता था अपना 200 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, और बात करता था रात भर बात करता था। और बात करने के बाद उसको देखते थे नींद में है, दिन में उसको हिलाते थे, हो कि नहीं, बोले हाँ भाई, उसको हिलाते थे तो नींद में है। और इतना ही नहीं, डेडिकेशन एकदम बहुत जोरदार होता, 24 घंटा का डेडिकेशन। 8 बजे सुबह में गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच जाता था नाश्ता लेकर के, आ गए लेकर के, आप जो है ले लीजिए। तो अगर अभी के समय में ये चीज है ना, वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी गलत है कि सही है, वो एक समय है उसका, लेकिन अभी के लिए है खराब, इसमें कोई डाउट नहीं। आप करिएगा ना तो आप उसको भूल जाइए कि हम कुछ कर भी पाएंगे, वो भ्रम में मत रहिए। भ्रम में रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर ये चीज है गंदगी आप में अभी के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचना, आप लिखिए क्या क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको, आप लिख लिए। पॉइंट नंबर 1 लिख लिए, तब आपको पता चलेगा कि किस किस चीज पे हमको काम करना है। पॉइंट नंबर 2 जो है, अभ्यास की हम बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 2 जो है वो है संकल्प। संकल्प बहुत बड़ा चीज है, और संकल्प आप पूरा कर सकते हैं। कब पूरा कर सकते हैं? जब आपका ध्यान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो आपको एनर्जी मिलने लगेगा, अंदर से ताकत मिलने लगेगा उस संकल्प को सपोर्ट करने के लिए। आपको तब आएगा, पता चलेगा कि फेसबुक हमको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जब फेसबुक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बार बार देखते हैं, तो हम एक माइंड सेट कर लेंगे कि ठीक है साहब, जब सुबह उठेंगे तब एक बार देख लिया करेंगे, कोई बात नहीं। मन को एकाएक मत इतना ये कर दीजिए कि विद्रोह कर देगा, फिर तो कहेगा हम भर दिन देखेंगे। आप माना कि भैया क्या सिखा के चले गए, मेरा इतना सारा चीज। आप अगर गौर से स्थिर हो जाइए, सोचिए कि इतना दिन हम फेसबुक देखे, ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी हमको फेसबुक पर मिल गया आज तक जो हमारे जीवन को बदल दिया? मिला अभी तक तो, अभी तो ढूंढ ही रहे हैं, अभी और ढूंढेंगे, लेकिन कुछ नहीं उससे। तो मन को समझा दीजिए कि ठीक है साहब, हमको अगर देखना है ना, कोई इन्फॉर्मेशन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, तो सुबह देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है करोड़ों का लॉस हो रहा है बिजनेस में हमारा, वहां पर नहीं देखेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सुबह देख लीजिए, और रात में सोते टाइम देख लीजिए। इतना तो मन को समझा ही सकते हैं, इतना मन को समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो है मन को बोल दीजिए ठीक है साहब, तुमको रात में जब हम सोने जाएंगे तब देख लेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो व्हाट्सएप हम देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं तो हमको क्या मन में आता रहता है, कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कुछ आता नहीं, कुछ पूछ तो नहीं रहा हमसे। अरे पूछने दो ना, बाहर में जाए, पूछने दो उसको। हमारे पढ़ाई से थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो, जाने तो बाहर में जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। सुबह देख लेंगे, शाम देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा मैसेज तो उसको देख लेंगे। दूसरा चीज। तीसरा चीज जो है, बेकार की जो है, जब हमको मन नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं क्या करें, किसको फोन लगाएं, किसको फोन लगाएं, अच्छा मैं उसको फोन लगाता हूँ, और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसका जो निगेटिव चीज है वो हमको भी आगे, अब हम भी उसके बारे में सोचने लगा, अच्छा वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। अगर आप खाली समय है तो आप गुरुदेव का साहित्य पढ़िए साहब, आपको इतना अंदर से मोटिवेट कर देगा। आप देखिए कितना सौभाग्यशाली है, पता है आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अभी तक जो है महापुरुष का जीवनी पढ़े आप महापुरुष का जीवनी अगर पढ़ना चाहें तो आपको कितना दिन लग जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मोटा मोटा जो है जीवनी आता है, उसको पढ़ने के लिए बढ़ जाएंगे, महीनों लग जाएंगे आपको। लेकिन गुरुदेव ने इतनी छोटी सी पुस्तक में उसका मेन कोर कंटेंट जो है ना, सब महापुरुष के बारे में, 55 महापुरुषों के बारे में लिख दी। जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मस्ट है। आप लोग को सारा कवर होना चाहिए महापुरुष के बारे में, मतलब पढ़िएगा ना सही से तो 2 घंटे में आपको खत्म हो जाएगा वो महापुरुष की जीवनी। और वो अगर वो आप पढ़ लिए, मान लीजिए आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं, अगर उसका 2 कोट आप रेफर कर दिए ना ऊपर में, तो उसको लगेगा क्या नॉलेजेबल आदमी लग रहा है, क्या अध्ययन है इसका, क्या अंदर गया है, कितना पढ़ा है। आप देखिए तो सही, आपका जीवन बदल जाएगा। आप समय का यूज कीजिए ना साहब, आप जब महापुरुष की जीवनी पर, आपका जीवन तो बदलेगा ही बदलेगा। आपको पता, मतलब वो पढ़ने से क्या होता, जो मैंने बोला था ना कि जब आपको फील आ जाएगा अंदर से तो आप कर जाइएगा। तो जिस दिन आपको वो फील कौन क्रिएट करेगा, अच्छा साहित्य ही क्रिएट करता है। आपको अंदर से जो बनाता है, जो जमीर का निर्माण करता है, वो आपको अच्छा साहित्य करता है। आप महापुरुष की जीवनी पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए, आपको एकदम मजा आएगा अंदर से, एकदम मन जो है ना बाग बाग हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। आप पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा। डिस्ट्रैक्शन, ब्लॉक आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। सारे डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक आउट करना पड़ेगा। संकल्प की बात जो हम कर रहे थे, आप छोटा संकल्प आप कर सकते हैं, बहुत छोटा चीज क्यों कर सकते हैं।
क्यों कर सकते हैं? पहले जो हम अपने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि दूसरा करे या नहीं करे पता नहीं, मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरा जो गुरुदेव है ना वो पंडित श्री राम शर्मा, मैं बहुत पावरफुल, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आपको पता नहीं, कुछ भी कर सकता हूं मतलब कुछ भी, कि मेरे मालिक इतने मजबूत है ना, इतने मजबूत है। आपको कभी ऐसा हुआ कि भूखे रहे आप, रहे कभी भूखे, कि अब भूख से तरस रहे हैं, हमको लगता है कष्ट आ जाता है तो लगता है कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। आप कभी ऐसा हुआ कि हमको 2 रोटी का व्यवस्था नहीं हुआ? विवेकानंद जो है, विवेकानंद को ऐसा भी हुआ, कितने दिन भूखे रहे हो। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे कहीं और भूख से एकदम हालत खराब, लग रहा था कुछ कोई खाना दे दे, कुछ दे दे। एक बाघ आया उधर से, पूछ हिलाते हुए, तो विवेकानंद सोच रहे कि चाहे तू अपना पेट भर ले, हमको खा के, हमको हमारा पेट नहीं भरा तो अपना पेट भर ले। तो वो शेर आया, 2 बार 4 बार ऊपर नीचे देखा, ऐसा ऐसा, फिर चला गया। तो चला गया, हमने नहीं खाया, तो उसको कैसे खाएगा भाई? जिसका मालिक इतना मजबूत हो उसको कैसे खाएगा? तो हमको छोटा सा कष्ट आता है ना तो हम धराशायी हो जाते हैं, हम धराशायी हो जाते हैं। काहे धराशायी हो जाएंगे? खत्म हो गया क्या हमारा जीवन? अभी तो शुरुआत हुआ है, हमको बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा बड़ा काम करना है हमको। अरे जो बड़े आदमी बनते हैं, महान आदमी बनते हैं, वो अवतार लेते हैं क्या? इंद्रासन से आते हैं, एकदम विवेकानंद उतर गए, इधर से ले लो, गांधी जी आ गए, इधर से पटेल आ गए, इधर से ये उतर गया, ऐसा होता है? जैसे हम लोग थे, हम लोग हैं वैसे ही थे। गांधी जी नॉर्मल इंसान थे। जैसे हम लोग के मन में बहुत सारी जो है भावनाएं उठती रहती है, उनकी भी मन में उठती थी। हमारी भी गर्लफ्रेंड हो जाए तो मजा है। गांधी जी नहीं सोचते, ऐसा बात नहीं, उनका गर्लफ्रेंड हुआ ही नहीं, चक्कर ये रहता, प्रयास तो ये हुआ नहीं। फिर उसको कहाँ हमको जाना पड़ा, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो भी साधारण से इंसान थे, लेकिन असाधारण बनते हुए चले गए। कलाम जी को देखिए कितने असाधारण से हैं। तो हमको बड़ा आदमी नहीं बनना, गुरुदेव बोले थे कि बेटा बड़ा आदमी नहीं, महामानव बनना है, महामानव। वो समय आ गया है, वो कोई और नहीं करेगा, हम। और ये भाषण वाली बात नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो कन्वे कर रहे हैं विचारों को, गुरुदेव के विचारों को कन्वे कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा जीवन बदल सकता है, जरा खड़े तो होकर सोचिए, हम कर सकते हैं। जो आज एक पॉइंट दिया आप लोगों को अभ्यास का और डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक करने का, वो आप लोग आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक करने का आप ऐसा करिए कि हम जो है चाहे हफ्ता में 1 बुराई छोड़ेंगे, चाहे पर डे छोड़ सके तो बहुत बेहतर। एक बुराई आप छोड़ना स्टार्ट करें, और छोटी छोटी चीज, और संकल्प, वो ऐसा संकल्प होना चाहिए वो टूटे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा जो है पार्टनर, एक कलीग थे हमारे, कलीग है हमारे सीमेंस में, तो हमारे बगल में ही बैठते हैं वो, तो बगल में बैठते हैं तो उनको बोलेंगे साहब ऐसा है, पार्टी था, वो 2 दिन फास्ट करते थे, एक दिन मंगलवार और एक दिन बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को था तो फास्ट था तो ये बोले कि नहीं मनीष जी हमारा फास्ट है आज, तो हम जाएंगे नहीं पार्टी। तो हम बोले देखिए साहब ऐसा है कि आधा दिन आपका फास्ट हो गया। बोला हाँ हो गया, आधा दिन कल कर लीजिएगा। तो बिल्कुल ठीक है। वो चल दिए और भोजन करके आ गए। तो हम बोले बताइए साहब यही आपका संकल्प? एक बार बोले नहीं, खड़ाक से तोड़ दिए। बोले गजब बात है, आप भी दोनों बात बोल रहे हैं। बोला हम तो चेक कर रहे थे आपको, हम तो चेक कर रहे थे आप। तो संकल्प की ऐसी की तैसी मत करिए। अगर संकल्प का मतलब होता है चाहे तो करेंगे नहीं तो मरेंगे। अगर हम पढ़ने का संकल्प लिए कि हम 6 घंटा तो हर हाल में पढ़ेंगे और फुल कंसंट्रेशन में पढ़ेंगे और सारे डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करके पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। और आप लोग घबराइएगा मत, इसलिए मत घबराइएगा, आप हर एक दिन सफल होइए। आप उसका इंतजार मत कीजिए जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सफल होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी देख लेंगे जो होगा। कैसे देख लेंगे? सबसे पहली बात है कि आपके ऊपर जो है ना महाकाल का हाथ है। आप कभी घबराइएगा, आपके ऊपर महाकाल का हाथ है। जिस दिन आपको डर लगे ना, जिस दिन आपको चिंता होगा, जोर से चिल्लाइएगा पिताजी गुरुदेव बचाओ मेरे को। उस दिन आ जाएंगे आपके सामने। चैलेंज है हमारा कि उस दिन सामने में आ जाएंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? एक कहानी सुना के हम लास्ट करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है शांति कुंज जा रहा होता है, हरिद्वार स्टेशन से उतर के, और उस समय तांगा चलता था। तो तांगा चलता था तो घोड़ा से जा रहा था वो व्यक्ति जा रहा था। एक आगे और घोड़ा दिखाई दिया तो यहीं आने लगा घोड़ा। वो व्यक्ति पीछे में तांगा में बैठा हुआ था, वो व्यक्ति गिर गया। तो गिर गया नीचे, तो तांगा जो है ऐसा इधर उधर अनबैलेंस होने लगा कि उसके पैर पे चढ़ने वाला था वो तांगा, कि जोर से चिल्लाया गुरुदेव बचाइए, पिताजी बचाइए। वो व्यक्ति के पैर पे चढ़ गया वो तांगा, जोर से चिल्लाया गुरुदेव बचाओ। पैर पे तांगा चढ़ गया। तांगा चढ़ गया
उसके बाद जो है देखा कुछ नहीं हुआ, एकदम फिट है, बाहुबली तो नहीं है हम कहीं, कुछ नहीं हो रहा हमको। तो फिर वो दौड़ते हुए गए शांति गुना गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव आज चमत्कार हो गया। बोला क्या हो गया? तो ऐसा ऐसा पूरा पूरा तांगा चल गया, एकदम हम फिट है, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने कहा है, अगर गुरुदेव का एक स्पीच थोड़ा सुने होंगे आप, गुरुदेव ने कहा है कि तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी, तुम्हारी हारी बीमारी, तुम्हारे पिताजी की जिम्मेदारी, तुम्हारे माताजी की जिम्मेदारी, तुम्हारे बिजनेस लॉस होने की जिम्मेदारी, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन तुम हमारे पथ पे सिर्फ चलते रहो, तुम अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी, तुम्हारे कष्ट रहे, तुम्हारी कठिनाई रहे, इतना हम आश्वासन दे रहे हैं। जब मोदी से कांटेक्ट रहेगा तो कितना कॉन्फिडेंस रहेगा, कौन है पूरा का पूरा राज्य जीत लिए, कोई है आसपास? कोई नहीं, इतना कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन जब आपके पास भगवान का हाथ रहेगा, महाकाल का हाथ, महाकाल कौन है? जिसका काल पे भी पकड़ है। आज तक सुने किसे काल पे पकड़ है? जिसका काल पे पकड़ है वो महाकाल होता है। और जब महाकाल कि हाथ आपके ऊपर हो, मजाल कोई जो है सबको छू दे, वह छू नहीं सकता। जब वो व्यक्ति गया वहां शांति कुंज में, बोला गुरुदेव आज तो चमत्कार हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, हमको एकदम फिट हो रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलो वाह। गुरुदेव जो है अपना, वहां सारे व्यक्ति जो थे बैठे हुए, सारे इस चीज को घटना को देखें। गुरुदेव जो है अपना धोती उठा करके दिखाए तो पूरे जांघ पे जो है ना ये चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ था? वो तांगा का जो पहिया था वो पूरा चढ़ा हुआ था, वो अपने ऊपर ले लिए। ऐसा होता है, आप पढ़े भी होंगे। जब एक बार रामकृष्ण परमहंस कहीं जा रहे थे, और जा रहे थे तो जो ज्वाली नहीं होता है, तो बैल भैंस को मार रहा था, गाय था या भैंस था, उसको मारा बैल को, सॉरी बैल था, बैल को जो मारा वो ज्वाली से, तो रामकृष्ण परमहंस देख रहे थे, तो उनको इतना जोर से आह आया कि बाप रे, बहुत जोर से लगा। तो वो अपने ऊपर ले लिए उसको, और जब उठा के देखा गया तो पूरा लाल पड़ा हुआ था, ऊपर से नीचे पूरा लाल पड़ा हुआ था। हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम आप बहुत सौभाग्य, आप घबराइएगा मत। ध्यान ये रखिएगा कि कनेक्शन बना रहे मालिक से, टूटने ना पाए, कनेक्शन बना रहे। कनेक्शन कब बना रहेगा? जब दो चीज कभी नहीं ब्रेक होगा। एक तो ध्यान, गायत्री मंत्र का कम से कम आधे घंटे का ध्यान गायत्री मंत्र के साथ कभी मत छोड़िए। दूसरा चीज, कम से कम 1 घंटे का काम, ये आप डिसाइड कर लीजिए कि डेली हम कम से कम 5 आदमी तक गुरुदेव का विचार पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है, जो काम बाहुबली नहीं कर पाया वो आप कर दीजिए। हम कह रहे हैं आप 5 आदमी तक अच्छे विचारों को पहुंचा दीजिए, 5 आदमी तक बस। जैसे स्टॉल पे आए हम, तो हमारा ये टारगेट रहा कि 5 आदमी को हम कन्विंस कर देंगे कि साहब आइए अच्छे साहित्य पढ़िए, आपका जीवन बदले। अगर यहाँ आ सके तो और अच्छा चीज, ये काम करिए, आपका जीवन शानदार हो जाए। ये चीज है। दूसरी बात ये है कि संडे के प्रोग्राम में आना बहुत जरूरी है, आया करिए। ये हमारा संगठन नहीं है, यहाँ जो है जब भी हम यहाँ आते हैं तो गुरुदेव से यही बोलते हैं कि आप मार्गदर्शन करिए कि क्या बोलना है, क्या डिलीवर करना है। क्या हमारा कुछ नहीं होता, हम उतने बड़े व्यक्ति नहीं है, हमारा कुछ नहीं होता है, जो होता है वो डिलीवर करते हैं। क्योंकि भगवान की भट्टी है, यहाँ आते हैं तो आपको चार्ज किया जाता है। हो सकता है आपको लगता हो कि बार बार शायद वही चीज रिपीट हो रहा है, चाहे कुछ रिपीट हो रहा है, तो जब तक बार बार सफाई नहीं करिएगा ना, तब तक जो है उस लायक नहीं बन पाइएगा। इसी के साथ अपने